एक प्रश्न है, क्या 384 3 से विभाज्य है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या 384 3 के पहाड़े में आता है? अगर आता होगा तो 3 से विभाज्य होगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। लेकिन इसको तो मालूम करने में बहुत टाइम लगेगा 3 के पहाड़े पढ़कर। तो इसका एक रूल होता है, आप जो भी संख्या दी हुई है और उसको चेक करना है 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है, तो उस संख्या में जितने भी अंक है, जैसे इस संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है, तो ये तीनों अंक को जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ते हैं 3 8 4, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 3 15। अब चेक कीजिए क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ आता है। तो इसका मतलब 384 3 के पहाड़े में आएगा। आएगा इसका मतलब क्या हुआ? 3 से विभाज्य है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मालूम चलता है 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो फिर आप रूल यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल? डिजिटल सम वाला, यानी अंकों को जोड़ना है। तो 15 में क्या है? 1 और 5 है, इसको भी जोड़िए तो 1 5 कितना होता है? 6। अब तो मालूम चल गया ना कि 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है ना जी। तो जब 6 3 के पहाड़े में आता है, इससे ही साबित हो गया कि 15 भी 3 के पहाड़े में आएगा। अब 15 3 के पहाड़े में आता है, इससे ये साबित हो गया कि 384 3 के पहाड़े में आएगा। तो आप समझ गए। यानी जब भी 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो आप अंकों को जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। जो अंक आप जोड़े हैं वो अंकों का सम अगर 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 के पहाड़े में आएगी, और नहीं आता है तो नहीं आएगी। और नहीं समझ में आ रहा है, अंकों का सम जो जोड़ के लाए हैं नहीं लग रहा, मतलब मालूम नहीं चल पा रहा है कि इस मतलब आता है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो फिर एक बार और जोड़ लीजिए। ऐसा ही आप जोड़ लीजिए, अब मालूम कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर एक बार और जोड़िए। ऐसा ही जब आप जोड़ते जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको मालूम चल ही जाएगा 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3849। तो आप मालूम करना क्या है 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो आप ऐड कीजिए 3 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 9, इसको ऐड कीजिए कितना जाएगा? तो यहाँ से आप ऐड किए थे कितना था? 15 और 9, तो 15 5 20 यार 24 हो गया। तो 24 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 बटे 24, यानी 3 के पहाड़े में 24 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3, ये जो 3849 है ये भी 3 के पहाड़े में आएगा, यानी 3 से विभाज्य है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है कि 24 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो फिर आप यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं 2 जोड़ 4, यानी कितना हो जाएगा? 6, यानी 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो ये जो 6 है, ये जो 2 और 4 कितना हो गया? ये 6। तो ये 6 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब क्या होगा कि 24 भी 3 के पहाड़े में आएगा। 24 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है 3849 ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये 3 से विभाज्य है। ठीक। तो 3 से विभाज्यता का नियम जब चेक करना है तो आप जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ के देखिए क्या वह 3 के पहाड़े में आती है। अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा तो वो 3 से कट जाएगा, नहीं आएगा तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर आ गया तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक।